नमस्कार दोस्तों। आज जो अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है टीसीपी वर्सेस ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल या फिर अपन बोल सकते हैं ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने 7 दिन पहले शायद ओएसआई मॉडल डाला था। पिछले 7 दिन पहले वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तभी आप इस वीडियो को देखें। मेरा पर्सनली आपसे रिकमेंडेशन ये है कि पहले जाएं आप मेरे चैनल पे, है ना, और पहले वो ओएसआई मॉडल देखें। मैंने कंप्लीट ओएसआई मॉडल बताया है, क्या काम करता है, लेयर्स क्या हैं, उसके बाद इस टीसीपी आईपी मॉडल को आप देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने टीसीपी आईपी मॉडल पे। तो दोस्तों ये रही स्क्रीन और मैं अब इसको ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है अपना टीसीपी आईपी मॉडल। तो दोस्तों टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको ओएसआई मॉडल के बारे में बताया था, वो था एक रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल कंप्लीट रेफरेंस मॉडल था। और गाइस टीसीपी आईपी मॉडल जो है इसके फुल फॉर्म में टीसीपी है, उसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्लस आईपी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मॉडल बना है जिसका नाम है टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है गाइस? और दोस्तों टीसीपी आईपी मॉडल किस लिए यूज किया जाता है? तो टीसीपी आईपी मॉडल यूज किया जाता है इंटरनेट पे काम करने के लिए। अगर दो डिवाइस इंटरनेट पे बातचीत कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा मॉडल यूज आएगा? तो वो यूज आएगा टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूं कि जो ओएसआई मॉडल है वो एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, और जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो प्रैक्टिकल मॉडल है। और कुछ दिलचस्प बातें हम करेंगे इसके बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में भी करेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में भी करेंगे, और ये जानेंगे कि ये दोनों मॉडल क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओएसआई मॉडल है वो मैंने आपको बताया रेफरेंस मॉडल है। ठीक है, अगर आपको एक एक लेयर, जो एक एक पर्टिकुलर लेयर है, फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, जितनी भी लेयर है उनको डीप में समझना हो, फंक्शन समझने हैं उनको, तो दिस इज अ बेस्ट मॉडल। ओएसआई मॉडल इज अ बेस्ट मॉडल, आप समझ सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली आपको नॉलेज लेना है, प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे आज इंटरनेट पे बातचीत हो रही है, तो वो सारा मॉडल काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल पे। क्लियर? तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या है दोस्तों? टीसीपी जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। पहली चीज, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, जो मैसेज का एक्नॉलेजमेंट आपको देता है। क्लियर? और जो आईपी है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, आईपी हो गया, मैक एड्रेस हो गया, राउटिंग हो गया, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है? आईपी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टीसीपी आईपी मॉडल बनाया। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे वीडियोस में जो आज इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, बहुत बार ये बताया होगा कि जो ओएसआई मॉडल है उसका ही एडवांस वर्जन टीसीपी आईपी मॉडल है, राइट? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओएसआई मॉडल बिल्कुल अलग मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल बिल्कुल अलग मॉडल है। हाँ, इनमें कुछ समानताएं जरूर हैं जो आगे अपन देखेंगे, लेकिन ओएसआई मॉडल आईएसओ द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, 1970, लेट 1970 1975 में, और टीसीपी आईपी मॉडल भी 1975 के अक्रॉस 1980 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा? एपरा, APAR। एपरा क्या है? एपरा है एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी, या बोल सकते हैं कि अमेरिकन डिफेंस कंपनी जिसने ये इजाद किया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि टीसीपी आईपी मॉडल बनाने का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ओएसआई मॉडल जो है वो आईएसओ द्वारा अलग ही उसको सेटअप किया जा रहा था, उस पर काम किया जा रहा था कि भाई हमारा जो मॉडल है उसको हमें ऐसा करना है कि भाई उस मॉडल के जरिए नेटवर्किंग पे बातचीत हो सके। तो हम एक अलग से मॉडल बना रहे हैं। ये बिल्कुल अलग मॉडल बन रहा था, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल अलग से काम कर रहा था। ये दोनों अपने मॉडल पे काम कर रहे, दोनों में कोई समानता नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई दोनों की समानताएं हम खुद करते हैं आज, लेकिन जब उस टाइम पे ये बन रहा था तो ये अलग काम कर रहा था और ये अलग काम कर रहा था।
क्लियर। तो उस जमाने में दोस्तों ये था कि ओएसआई मॉडल जो है वो बिल्कुल रेफरेंस मॉडल था, थ्योरेटिकल मॉडल था, कोई इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था दोस्तों कि पहले के जमाने में 1970 1980 में, जैसे कि मान लीजिए भारत के कंप्यूटर्स थे, चलो भारत में तो कंप्यूटर नहीं आए थे, लेकिन एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि अमेरिका में जो कंप्यूटर थे वो यूरोप के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते थे। या फिर मैं मान लूं कि जैसे कि भाई डेल का कंप्यूटर है तो वो सिर्फ डेल के कंप्यूटर से बात कर सकेगा, है ना, वो लेनोवो के कंप्यूटर से या एचपी के कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता था। ये पहले एक मसला हुआ करता था, पहले एक ये प्रॉब्लम थी 1970 में 1980 में कि भाई एक जो डिवाइस है जिस कंपनी का है उस डिवाइस को अगर बातचीत करनी है तो वो सिर्फ सेम डिवाइस होना चाहिए। जैसे पहले शायद आप लोगों में से कोई यूजर होगा जो आज से 15 साल पहले कि भाई अगर आपको जियो उस टाइम पे तो आइडिया था, तो आइडिया आपको अगर बात करनी है तो आइडिया टू आइडिया 10 पैसे लगते थे, अगर आप अदर कंपनी में बातचीत करते तो शायद 1 या 1.5 रुपये लगते थे। तो इस तरीके से ये मसले थे। तो ऐसे ही टीसीपी आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल क्या था कि नेटवर्किंग को समझना था, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना था, बट ये कम्युनिकेट कराना था कि भाई हम किसी भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस से बातचीत करा सके, पहली पॉइंट। और दूसरा कोई प्रैक्टिकल मॉडल ऐसा लाया जाए जो हर जगह यूज हो, जो जिससे सिक्योरिटी भी रहे, जिससे इंप्लीमेंट भी हो जाए नेटवर्किंग और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो ये जो एपरा था ये क्या है, ये टीसीपी आईपी मॉडल पे काम कर रहा था। क्लियर है दोस्तों। तो अब ये चीज तो हो गई थी दोस्तों। आगे फिर एक चीज का मसला और था हमारे पास में, वो ये कि उस टाइम पे रशिया और यूएस, जैसे यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ और अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो क्या था कि जो रशिया था वो उसके जो रशिया के जो कंप्यूटर्स थे, रशिया के जो साइबर वॉरियर्स थे, वो क्या करते थे कि अमेरिका के कंप्यूटर्स में घुस जाते थे या पता लगा लेते थे कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क उनका पैकेट्स कहाँ से जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ रशिया पता कर लेते थे। तो अमेरिका ने सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार करें, कुछ ऐसा मॉडल तैयार करें जिससे कि उनको ये ना पता चल सके कि हम कहाँ से पैकेट भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, ये वो पता ना कर सके। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था, और मेन उद्देश्य तो यही था दोस्तों उनका बनाने का कि भाई रशिया जो है वो हम पे ये पता ना लगा सके, ना ये हम पे सुनिश्चित ना कर सके कि हम कहाँ से का पैकेट भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, या फिर हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये उन तक आइडिया नहीं होना चाहिए। तो टीसीपी/आईपी मॉडल को विकसित करने का सबसे पहला रीजन तो ये था। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया पहले ही कि भाई कोई प्रैक्टिकल मॉडल नहीं था, कोई प्रैक्टिकल मॉडल नहीं था कि इंप्लीमेंट किया जा सके, हैंड टू हैंड इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है भाई। ओएसआई मॉडल जो था, जो ओएसआई मॉडल जब वो बना रहे थे तो वो कंप्लीट थ्योरी पे काम कर रहे थे कि भाई एक डिफाइन करो एक एक लेयर को, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, वो उसके फंक्शंस क्या काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स कहाँ काम करते हैं, सारी चीज़ें। फिर प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर आती है। तो सारे लेयर्स पे वो डीप रिसर्च कर रहे थे, फंक्शन पे काम कर ले, फंक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे थे या फिर डिफाइन कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने लागू किया नहीं। प्रैक्टिकली जब लागू करने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि इसको कैसे लागू किया जाए या किस तरीके से लागू किया जाए, तो उसको फेल हो गए। तो इसी तरीके से जो टीसीपी/आईपी मॉडल था वो क्या करा था, अलग जो अमेरिकन जो एप्रानेट जो बना रही थी उसको कंप्लीट, उसने बोला कि थ्योरी वोरी छोड़ो, हम तो सिर्फ इसको सीधा प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर किसी और मॉडल पे काम करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है ना, उन्होंने ये चीजें बनाई, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद में जब ये सक्सेस हो गया तब उसके बाद आज तक ये मॉडल लागू किया जाता है या लागू होता है इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए। दोस्तों क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल में कोई आपस में समानता नहीं है। बाद में हमने खुद इस पे समानता लेकर आए, हम दोनों ने इन दोनों को एक किया, हमने डिफरेंशिएट किया अलग अलग, और हमने समानताएं भी दी। आगे जब अपन बात करेंगे इसके बारे में कि लेयर्स कैसे काम करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, ओएसआई मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लो प्लीज़। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ पहले जाएं और ओएसआई मॉडल को चेकआउट करें, उसी के बाद टीसीपी/आईपी मॉडल को देखें, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आपको नेटवर्किंग अच्छे से समझनी है या फिर उसके फंक्शंस को समझना है, हर एक लेयर को अच्छे से समझना है, तो ओएसआई मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। क्लियर। चलिए तो देखिए ओएसआई मॉडल देखिए हम, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर।
क्लियर? ये 7 लेयर है, ये 7 लेयर को आपको याद रखना है अच्छे से, इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि दोस्त कि सर हमने टीसीपी आईपी मॉडल जो पढ़ा है उसमें 4 लेयर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और 5 लेयर भी होते हैं। क्लियर? तो अब आराम से मैं आपको बताता हूं कि 4 लेयर क्या है, 5 लेयर क्या है। देखो काम सारे एक है। हमने जब बाद में 1995 में या 2000 में जब इन दोनों लेयर को बीच में हमने डिफ्रेंशिएट किया, या हमने इन दोनों लेयर दोनों मॉडल को पढ़ाई स्टडी की, तो हमने समझ में आया कि इन दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। ठीक है, तो अब जब हमने इसको फिर डिफाइन किया अच्छे से कि भाई ये दोनों तो एक ही है, भले ही ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए गए हों, लेकिन दोनों में बहुत समानता है। तो समानताएं क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो है फिजिकल लेयर को आप फिजिकल लेयर में रहने देंगे, ठीक है, जो 5 लेयर मॉडल में आपको बता रहा हूँ। काम सारे एक हैं, जो फिजिकल लेयर में जो काम होता है वही फिजिकल लेयर में यहाँ पर काम होगा टीसीपी आईपी मॉडल में। डेटा लिंक लेयर, उसमें भी वही काम है जो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में काम होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का वही काम है, जो ओएसआई मॉडल में भी जो नेटवर्क लेयर का काम है वही यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम है वो भी यहाँ पे है। अब उसके बाद में इन्होंने जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जो सेशन लेयर है, इन तीनों के काम को उन्होंने एक में डिफाइन कर दिया एप्लीकेशन लेयर में। क्लियर है दोस्तों? ये तो है 5 लेयर मॉडल। अब कुछ कहते हैं कि सर 4 लेयर मॉडल भी है, तो 4 लेयर मॉडल कौन सा है? देखिए, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों लेयर्स को मिला के इन्होंने एक लेयर बना दी, इसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। भाई बोला कि भाई किस तरीके से नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हो, तो भाई इन दोनों को मिला के एक नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया जाए, इसका नाम रख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क लेयर को उन्होंने एज इट इज डिफाइन कर दिया नेटवर्क इंटरनेट लेयर के कि भाई नेटवर्क लेयर यहां बोला जाता है, लेकिन इसको आप बोला जाएगा इंटरनेट लेयर। क्या बोला जाएगा? इंटरनेट लेयर। ये जो 4 लेयर मॉडल है यही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे चल रहा है। क्लियर? सबसे पहला नेटवर्क एक्सेस लेयर जो दोनों लेयर्स को मिला के बनाया गया, उसके बाद नेटवर्क लेयर को बोला जाता है इंटरनेट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है होस्ट टू होस्ट लेयर। इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोला जाता है। और एप्लीकेशन लेयर को बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर। मतलब जो तीनों लेयर है यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के काम लिया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये हो गया 4 लेयर मॉडल। क्लियर है? अब आपको याद रहेगा कि भाई ओएसआई मॉडल क्या है, उसको आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे 4 लेयर मॉडल में और 5 लेयर मॉडल में। अच्छा, एक चीज और बताने वाला हूं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन लेयर से लेकर के सेशन लेयर तक है वो डेटा के फॉर्म में रहता है। जो डेटा है आपका, वो डेटा के फॉर्म में रहता है। उसके बाद में वो डेटा कन्वर्ट हो जाता है सेगमेंट्स में। ठीक है, सेगमेंट्स में। उसके बाद वो चेंज हो जाता है नेटवर्क लेयर में पैकेट्स में। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेम में कि एक अलग अलग पैकेट्स को एक फ्रेम में बिल्कुल सुरक्षित सेफ भेज दिया जाता है। उसके बाद में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है बिट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, बिट्स से वो चला जाता है फिर पल्स के फॉर्मेट में, या फिर आपके कह सकते हैं कि लाइट के फॉर्म में, इनके फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो मॉडल है वो काम करता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया आपको ओएसआई मॉडल भी और जो टीसीपी आईपी मॉडल के 4 लेयर मॉडल और 5 लेयर मॉडल। तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये जो 4 लेयर मॉडल है, ठीक है, ये ही आज के टाइम पे चल रहा है। 5 लेयर मॉडल भी चल रहा है, लेकिन जो इंटरनेट पे बातचीत करते हैं आज, जो एडवांस इंटरनेट पे बातचीत आजकल हो रही है ना, मोबाइल वगैरह हो गए, आईओटी डिवाइसेस हो गए, वो सारे किस लेयर पे काम करते हैं? टीसीपी आईपी मॉडल के 4 लेयर पे काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ज्यादा झंझट नहीं है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अप्लाई एप्लीकेबल है। याद रखने की भी ऐसा भी नहीं कि याद नहीं रख सकते, बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है, हाँ, एज कंपेयर टू ओएसआई मॉडल। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों एक कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल जो था उसमें डिफरेंस होने के नाते सबसे मसले क्या थे, मतलब टीसीपी आईपी मॉडल और क्या क्या चीजें सॉल्व कर पाया आपने इस मॉडल से, वो भी अपन बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 मसले थे कि भाई एक तो हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस टू ए नेटवर्क। कई बार मेरा डेटा है वो नेटवर्क पे ट्रांसमिट कैसे होगा। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि भाई जो अमेरिका का कंप्यूटर था वो अमेरिका के कंप्यूटर से ही बात कर सकता था,
और डेल का यूरोप के कंप्यूटर से बात कर सकता था, या फिर डेल के कंप्यूटर से बात कर सकता है। तो कोई ऐसा कोई ये नहीं था फॉर्मेट कि भाई हमारा डेटा जो है वो नेटवर्क में ट्रांसमिट कैसे होगा। पहला मसला तो ये था। दूसरा कि हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो अदर नेटवर्क सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज, कि मैं जिस फॉर्मेट में मैं मैसेज भेज रहा हूं अगले बंदा उस फॉर्मेट को समझ सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जैसे अपन कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट खोली, मान लीजिए आपने कोई जर्मन वेबसाइट खोली, ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई स्पेन की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो या फ्रेंच की वेबसाइट आपने खोली। लेकिन जब आपने वो खोला तो आपको सारी लैंग्वेज फ्रेंच में दिखी या स्पेन में दिखी या जर्मन लैंग्वेज में दिखी। लेकिन आपको समझने के लिए ऊपर गूगल ट्रांसलेटर ने क्या दे दिया कि भाई अगर आप इस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्या आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपको ऑप्शन देता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। जैसे ही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, पूरा का पूरा जो वेबसाइट है, उसका कंटेंट है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में। तो आप समझ गए कि भाई उसने तो ये जर्मन में लिख दिया, फ्रेंच में लिख दिया, लेकिन मुझे ये इंग्लिश में समझ में आ गया। तो ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया? टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल आने के दो मसले थे। क्यों? कि पहला तो भी हमें ये एंश्योर करना था कि हमारा डेटा नेटवर्क पे ट्रांसमिट होगा कैसे, जाएगा कैसे, पहला मसला ये था। दूसरा था कि भाई हम जो जिस फॉर्मेट में हम मैसेज भेज रहे हैं क्या दूसरा बंदा सेम फॉर्मेट में समझ पाएगा, या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा तो कैसे समझ पाएगा, और अगर नहीं समझ पा रहा तो वो खुद का क्या ऐसा डेवलप करेगा कि वो हमारे मैसेज को चाहे हम किसी भी फॉर्मेट में भेज रहे हैं समझ सके। ये दो मेन मसले थे। वाई वी यूज लिखा हुआ है, इसलिए वाई यूज आईपी मॉडल, क्यों हम टीसीपी आईपी मॉडल यूज करते हैं। तो ये जो दो मसले थे ये इसकी मदद से रिजोल्व हो पाए टीसीपी आईपी मॉडल की मदद से, ठीक है। इसके अलावा दो मेन फीचर हैं। तो दो मेन फीचर क्या हैं हमारे टीसीपी आईपी मॉडल के? सबसे अहम फीचर हैं जिनकी मदद से आज का मतलब आने वाले टाइम में भी हम इंटरनेट पे आसानी से बातचीत कर पाएंगे। वो दो मसले क्या थे? पहला तो था एंड टू एंड नोड वेरिफिकेशन। एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब द एंड नोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी वेरीफाई एंड कनेक्शन कैन बी मेड फॉर द सेफ एंड सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड डेटा, नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब ये दोस्तों कि भाई सेंडर और रिसीवर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंडर और रिसीवर सिर्फ आपको जो आपको रिसीवर है, जो आपका मैसेज रिसीव करेगा, बस आपको उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो किस तरीके से जा रहा है, बीच में कैसे राउटर्स लगे हुए हैं, किस रास्ते से होके जा रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब है कि एंड टू एंड नोड्स मतलब सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन को ही पता रहे कि ये जो लेटर मेरे पास आया है कहां से आया है, और सेंडर को ये पता लगे कि मुझे ये जो मैसेज भेजना है किसको भेजना है। बीच में ये मैसेज कहां से होके जा रहा है, किस रास्ते से होके जा रहा है, ये किसी को पता ना चले। तो ये एक मेन प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन एक मेन फीचर है। मतलब इसको बोल सकते हैं मेन फीचर का मतलब कि जो नेटवर्क था जो एक कंपनी के हाथ में था, सेंट्रलाइज था, उसको डिसेंट्रलाइज करने का काम किया है, ठीक है। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि जो रशियन थे वो क्या करते थे कि भाई ना, कि उनको पता था कि भाई अमेरिका में के जो नेटवर्क है उसकी ये कमियां हैं, ये अपना पैकेट इसी रास्ते से होके जा रहा है तो वहां पे अटैक करो। तो वो चाहते थे कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, किसी को ये ना पता चले कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं वो किस रास्ते से भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, ये पता ना चले। और जो रिसीवर है उसको भी पता ना चले कि भाई जो मेरे पास मैसेज आया है वो कैसे होकर आया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि जब आप कोई लेटर पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं तो सिर्फ आप क्या डाल देते हैं? टू में आप अपना एड्रेस डाल देते हैं और फ्रॉम में उसका एड्रेस डाल देते हैं रिसीवर का। उसके बाद जब आप ये पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस अब इस जो आपका लेटर है उसको चाहे मालगाड़ी से भेजे, चाहे ट्रेन से भेजे, चाहे रेल से भेजे, चाहे बाइक से भेजे, चाहे साइकिल से भेजे, और कौन से रास्ते से भेजे आपको उसको कोई लेना देना नहीं है। बस आपने लेटर भेज दिया, अब वो किस रास्ते से होके जाए इसका कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, चाहे भले ही वो कबूतर में बांध के भेजे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि जो एंड नोड वेरिफिकेशन था उसका मेन फीचर जो आज तक इंपॉर्टेंट है, जो आज भी काम आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका है, रशिया है, आज भी दोनों एक दूसरे के कम से कम प्रतिद्वंदी हैं। तो रशिया क्या है उस टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करता था, तो वो समझ जा रहा था कि भाई जो इनका नेटवर्क है उसके अंदर लूप होल्स क्या है, कहाँ से होके जा रहा है, ठीक है।
कहाँ से ये मैसेज भेज रहे हैं, कब से भेज रहे हैं, क्या इनके नेटवर्क में लूप होल्स हैं, ये सेफ एंड सिक्योरिटी नहीं थी। तो उसको सेफ एंड सिक्योर रहने का काम एंड नोड वेरिफिकेशन ने किया। और दूसरा डायनेमिक राउटिंग इज द मैकेनिज्म थ्रू विच राउटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन राउटर टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल पाथ बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो आपका मैसेज है वो हर बार एक नए रास्ते से होके जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया कि भाई आप है ना डेली इस रास्ते से होके जाते हैं, कल को मैं आप पे अटैक करूं तो आपने एक नया रास्ता बदल दिया तो आप सेफ हो गए। क्लियर है? तो एज ए राउटिंग प्रोटोकॉल इज यूज टू आइडेंटिफाई अनाउंस नेटवर्क पाथ। इसका मतलब कि अब मेरा जो मैसेज है वो कौन से रास्ते से होके जाता है, कहां से होके जाता है, या हर बार एक नए रास्ते से होके जाता है, तो कोई मेरे मैसेज को इंटरसेप्ट ना कर सके। जो मैंने आपको शुरुआत में जो नेटवर्किंग की क्लास थी तो मैंने आपको एक सिक्योरिटी के बारे में बताया था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, कि जब हम नेटवर्किंग पढ़ाते हैं या नेटवर्किंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि भी हमारा जो पैकेट जा रहा है वो बीच में इंटरसेप्ट ना हो। ठीक है ना, इंटरसेप्ट ना हो। तो अगर कोई बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है आपका मैसेज, इसका मतलब डायनामिक राउटिंग वहां पे नहीं है। क्लियर? तो पहले के टाइम पे सेशन हाइजैकिंग बहुत हुआ करते थे, आगे हम बात करेंगे सेशन हाइजैकिंग के आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये दो मेन फीचर्स थे जिनकी वजह से आज इंटरनेट बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर हो चुका है। ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह, डिक्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीजें यहां से ही लागू की गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, फीचर्ड ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल सपोर्ट डिसेंट्रलाइज, कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो पूरे मॉडल को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब ये पता नहीं चलता, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चलता है कि भाई मेरा जो मैसेज गया है वो कौन से राउटर से होके गया है, कौन से रास्ते से होके गया है, पहले कहाँ गया है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप का जो आपका सर्वर है मान लीजिए अमेरिका में, क्लियर, तो आपको ये पता नहीं कि भी जो मेरा जो मैसेज गया है वो वाया दुबई होके गया है या वाया न्यूजीलैंड होके गया है, कहाँ पे गया है, ये आपको पता नहीं है, कोई पता नहीं कर सकता इसको। क्लियर? तो ये एक नेटवर्किंग की सिक्योरिटी है जो टीसीपी आईपी मॉडल लेकर आया और ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी मानी जाती है आज भी। और आज इसी मॉडल पे इंटरनेट काम कर रहा है, आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। हाँ, कुछ लूपहोल्स निकलते हैं, वो अलग देखेंगे, अपन आगे देखेंगे, उसी के लिए तो अपन काम कर रहे हैं। हैकर जो है वो इसी के लिए तो काम किया जाता है कि भाई वो जो आपका डेटा है, जो आपका मैसेज है, उसको सिक्योरिटी कैसे दे। क्लियर? तो ये आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। उन्हें कौन कौन से जो नेटवर्क इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। सबसे पहला हमारा जो इशू था वो था एड्रेसिंग का। क्या था दोस्तों? एड्रेसिंग का, कि भाई डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, डिफरेंट मैक एड्रेसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं। तो अब उनको आईपी, जैसे कि मान लीजिए आईपी एड्रेस मैंने दे दिया, लेकिन उसका मैक एड्रेस क्या है मुझे पता नहीं है, ये ऑटोमेटिक देख ले। या मैक एड्रेस अगर मेरे पास है तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो ये एड्रेसिंग का इशू बहुत हुआ करता था, इसको सॉल्व किसने किया? टीसीपी आईपी मॉडल ने। ठीक है, फिर राउटिंग, कि भाई मेरा जो मैसेज है वो कितने डिफरेंट राउटर से होके जाएगा, कहाँ से होके जाएगा, ये भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं देखना कि भाई अब जो मेरा मैसेज जाने वाला है वो कैसे जाने वाला है, वो ऑटोमेटिक टीसीपी आईपी मॉडल ने रिजॉल्व कर दिया कि भाई इस तरीके से मैं जैसे बताऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा वैसे ही आपका मैसेज जाएगा, सेफली जाएगा, सिक्योरली जाएगा। कैसे जाएगा वो सब टीसीपी आईपी मॉडल ने प्रोटोकॉल की मदद से हेल्प कर दिया। फिर उसके बाद में नेम रेजोल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि आप वेबसाइट, जैसे कि आप मान लीजिए यूआरएल में लिखते हैं कि भाई www.facebook.com, ठीक है, तो ये जो आपने लिख दिया, लेकिन जो बैकएंड में इसको आईपी प्रोवाइड करवा देता है कि जैसे आपने facebook.com लिख दिया, google.com लिख दिया, लेकिन हैंड टू हैंड वो आईपी में डीएनएस सर्वर इसको चेंज कर देता है। तो नेम रिजोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई आप जो लिख रहे हैं या आप जो वेबसाइट डाल रहे हैं, जो एड्रेस डाल रहे हैं, जो कुछ भी डाल रहे हैं, उसको ऑटोमेटिक वो जल्दी से जल्दी आईपी में कन्वर्ट कर दे और उसको आपको ओपन कर दे। तो ये एक मुद्दा था, ये नेम रेजोल्यूशन ये सॉल्व किया टीसीपी आईपी मॉडल ने। उसके बाद फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फ्लो एंड एरर कंट्रोल का मतलब ये दोस्तों, जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई कंप्यूटर है, वो 50 Mbps की स्पीड से आपको पैकेट दे रहा है, लेकिन जो इंडिया के जो कंप्यूटर है वहाँ की स्पीड मान लीजिए 10 Mbps है, या मान लीजिए कि 5 Mbps है, तो पैकेट लॉस हो जाएंगे। भाई वो तो तेजी से दे रहा है, लेकिन मैं तेजी से मतलब इतनी तेजी से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड बहुत धीरे है। जैसे आप मान के चलिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भाई आपको स्पीड बढ़ानी है,
ठीक है, जैसे आप बोलते कि भाई ना मेरी जियो की स्पीड है डेढ़ जीबी नेट मिलता है मेरे को, ठीक है, उसकी स्पीड कम है 4G में, और अगर वही 5G में आ जाती है तो बहुत जल्दी पैकेट रिसीव होते हैं, बहुत जल्दी पैकेट जाते हैं आते हैं, बहुत जल्दी आपका नेट चलता है, वीडियो बफरिंग जो है बहुत जल्दी चल जाती है ना, जैसे क्लिक करोगे वीडियो पे चलने लग जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास स्पीड आ गई कि आपको जो आपने जैसे क्लिक किया उसने तो दे दिया आपको मैसेज, लेकिन आपने उसी स्पीड से वो ग्रहण किया या नहीं। तो ये एक फ्लो और एरर कंट्रोल का जो मसला था वो भी टीसीपी आईपी मॉडल की हेल्प से सॉल्व कर दिया गया कि भाई अब जिस भी तरीके से कैसे भी कोई कितनी तेजी से भेजे, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको ग्रैब कर लेंगे, भले धीरे धीरे करें लेकिन ग्रैब कर लेंगे, पैकेट लॉस नहीं होंगे, पैकेट पूरा आ जाएगा भले उसको टाइम लग जाए। क्लियर। और एक जो मसला था वो था इंट्रोपरेबिलिटी का मतलब ये कि दोस्तों अलग अलग डिवाइसेज हैं, अलग अलग कंपनी के डिवाइसेज हैं, ढेरों डिवाइसेज हैं। मैं आपको अगर पूछूं कि आप मुझे सिर्फ 10 नेटवर्क डिवाइसेज के नाम बताएं तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। या मान लीजिए आपको सिर्फ याद है डेल, एचपी, तोशिबा, ठीक है, एलजी, बहुत सारी मतलब 4-5 कंपनी जिसके लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, जिसके डिवाइसेस वगैरह हैं। या मान लीजिए आप अगर कोई राउटर लेके आते हैं तो उस राउटर के भी 1-2 कंपनियों के नाम हमको नाम याद होंगे, टीपी लिंक वगैरह के, बाकी आपको याद नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सैकड़ों डिवाइसेस दुनिया में मौजूद हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट करे कैसे, क्योंकि सबके स्ट्रक्चर अलग है, सबका आईपी एड्रेस अलग है, मैक एड्रेस अलग है, लेकिन वो सब आपस में कम्युनिकेट करें। तो ये सारा मसला टीसीपी आईपी मॉडल की मदद से रिजॉल्व कर दिया गया। सबसे पहले मैं फिर रिपीट करता हूं एड्रेसिंग, कि भाई एड्रेसिंग क्या होगी, कैसे होगी, ये हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा राउटिंग, कि हमारा मैसेज किस तरह से जाएगा, कैसे जाएगा, कौन से फ्लो में जाएगा, कहां से होके जाएगा, ये हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा नेम रेजोल्यूशन, कि भाई हम जो वेबसाइट डाल रहे हैं, वेबसाइट का एड्रेस डाल रहे हैं, या मान लो आईपी डाल रहे हैं तो आईपी को डीएनएस में कन्वर्ट करवा दे या फिर डीएनएस को कन्वर्ट करवा दे आईपी में, ये कौन करेगा, ये नेम रेजोल्यूशन करेगा। और फ्लो एंड एरर कंट्रोल, की भाई डिफरेंट स्पीड के हिसाब से, डिफरेंट गति के हिसाब से हमें अपना डेटा विदाउट लॉस मिल सके। और सारी की सारे डिवाइसेज, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब कि सारे के सारे जो डिवाइसेज है आपस में कम्युनिकेट कर सके, पूरी दुनिया के डिवाइसेज, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका के किसी जंगल में हो, वहां से अगर इंटरनेट आ रहा है तो वहां से भी हमारे पैकेट रिसीव हो सके। ये सारी चीजें आज के टाइम पे पॉसिबल हुई है दोस्तों सिर्फ टीसीपी आईपी मॉडल की मदद से। जो मैंने आपको पिछले फीचर बताए थे, जो कि फीचर था ये वाला डायनेमिक राउटिंग और एंड नोड वेरिफिकेशन, ये दो बहुत अहम आपको चीजें देखने को या सीखने को मिली हैं, जो आज के टाइम पे शायद यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो जैसे मिलेंगे। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे पूछते भी हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल के खास 2 फीचर्स बताइए, या फिर खास 2 ऐसे फीचर बताइए जिसकी मदद से आज इंटरनेट पे बहुत आसानी से काम हो रहा है। तो ये जो 2 फीचर हैं ये बहुत कमाल के फीचर हैं, जिसकी मदद से इंटरनेट पे काम चल रहा है आज के टाइम पे, और अपन काम ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मैसेज कैसे जाता है, कहाँ से जाता है, लेकिन सेफली पहुंच जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो पहुंच जाता है, आप ये इंश्योर नहीं करते कि वो मैसेज गया कैसे, कौन से रास्ते से गया, कौन से सर्वर से गया, सब कुछ क्लियर। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं कैसे काम करती है। जो चारों मैंने आपको बताए थे 4 मॉडल, ठीक है, 4 टाइप और लेयर बताए थे, वो काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है उसको मिला के एक एप्लीकेशन लेयर बना दी गई है। तो इन तीनों के क्या काम है, कि तीनों के काम ये है कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, जैसे HTTP है, FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेलनेट है, NTP है, DHCP है, पिंग है, ठीक है, SNMP प्रोटोकॉल है, ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल और है। ये सारे प्रोटोकॉल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। मतलब अगर मान लीजिए आपने वेबसाइट खोली, वेबसाइट नहीं, मान लीजिए आपने ब्राउजर खोला, ठीक है, और ब्राउजर खोलने के बाद में आपने कोई भी वेबसाइट डाली, जैसे कि आपने डाली www.facebook.com। तो जैसे आपने facebook.com डाला तो जैसे ही वेबसाइट खुली आ जाता है https://www.facebook.com। तो HTTPS जो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है, ये क्या है, HTTPS प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कि भी आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आप डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, जब आप डाउनलोड करते हैं अपलोड करते हैं कौन से प्रोटोकॉल की मदद से, यूडीपी की मदद से। लेकिन यूडीपी काम कैसे करता है, एफटीपी की मदद से। तो टेलनेट है, आप टोरेंट वगैरह से कोई डाउनलोड करते हैं वो सब टेलनेट की मदद से काम करता है। एनटीपी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जोन में, जैसे मान लीजिए अभी मैं इंडिया में हूं तो मेरा जोन कौन सा चल रहा है टाइमिंग का, कोलकाता, लेकिन उससे बैक चलेंगे तो दुबई का जोन है, फिर यूरोप का जोन आता है, फिर अमेरिका का जोन है, जो मेरे से 10-12 घंटे पीछे चल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क ट्रायम प्रोटोकॉल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें काम करती है। तो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप वेबसाइट्स खोलते हैं, आप स्काइप खोलते हैं, आप जूम खोलते हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से काम करते हैं। जैसे आपने व्हाट्सअप खोला, इंस्टाग्राम खोला, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल की मदद से सर्विसेज काम करती है। तो कैसे, एप्लीकेशन लेयर में सारी चीजें, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर लेयर है, तो सॉफ्टवेयर लेयर सारी चीजों पे काम करता है। फिर उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, इसको होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल, या फिर उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, टीसीपी यूडीपी। तो मेन प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी का मतलब कि भाई आपका डेटा जाएगा कैसे, टीसीपी की मदद से जाएगा या यूडीपी की मदद से जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि आपको अगर फास्ट कनेक्शन चाहिए तो यूडीपी पे जाएंगे, लेकिन आपको अगर कनेक्शन सेफ चाहिए लेकिन बहुत छोटा चाहिए कि मुझे जैसे पीडीएफ भेजनी है, मुझे मैसेज भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, तो किसकी मदद से भेजेंगे, टीसीपी की मदद से। आप प्रॉपर अगर वेरिफिकेशन करवाना चाहेंगे जो डिवाइसेस का, तो टीसीपी की मदद से करवाना चाहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो, बस मुझे डेटा मिल जाए लेकिन फास्ट मिले, तो फिर वो आप यूडीपी की मदद से जाएंगे। और भी प्रोटोकॉल इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी ये बहुत अहम प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं दोस्तों, उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी बोला जाता है, इसको मैं यहाँ भूल गया लिखना, इंटरनेट लेयर, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर है, इंटरनेट लेयर का मतलब आपका आईपी। तो जो टीसीपी आईपी मॉडल जो मैंने आपको बताया, ये इन्हीं दो मॉडलों का कॉम्बिनेशन है, और ये ही दो मॉडल इसके बेस मॉडल है। मतलब कि भाई इन दो लेयर की मदद से ही आज इंटरनेट पे काम हो रहा है। क्या, पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से कि भाई आपका जो आपने मैसेज भेजा, तो मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, तो मान लीजिए वहां पे टिक का निशान आता है या फिर सीन का मैसेज आता है। मान लो नहीं आता तो आपको पता चल जाता है कि इसके पास पहुंच तो गया लेकिन इसने सीन नहीं किया है। ये कौन शोर करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर शोर करता है, ठीक है। और आईपी, आपको उसको आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने क्या करा, नंबर सेव किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, आपको पता चल गया कि ये इस पे मौजूद है, तो बस ये आईपी यहाँ काम कर गया। तो आईपी एड्रेस, सेंडर एंड रिसीवर, उसका एड्रेस कौन से लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है कि भाई उसका आईपी क्या है, ठीक है, ये आईपी है। राउटर्स काम करते हैं, राउटर्स कहाँ कहाँ से होके जाएंगे, सारे के सारे कौन काम करता है, इंटरनेट लेयर पे। आईसीएमपी है, आरएआरपी है, बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, एआरपी है, ठीक है, ये सारे इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं। आपका पहचान बताते हैं कि भाई आपकी आईपी क्या है, क्लियर। और फिर उसके बाद में आता है लास्ट में नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो डेटा लिंक लेयर है और जो फिजिकल लेयर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैक एड्रेस पे काम होता है, क्लियर दोस्तों। क्या आपके डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, आपके ईथरनेट से जाएगा कि फाइबर केबल से जाएगा, या राउटर्स के कौन से फॉर्मेट से जाएगा, या वायरलेस जाएगा, बिट्स की फॉर्मेट में जाएगा, या पल्स की फॉर्मेट में जाएगा, या लाइट की फॉर्मेट में जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर है, क्या है, सारी चीजें कहाँ डिसाइड होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर में, क्लियर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है। दूसरी चीज जो एरर फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, कि भाई मैंने मान लीजिए जिस गति से मान लीजिए मैंने मैसेज भेजे, लेकिन सामने वाला उस गति को सहन नहीं कर सकता, मैसेज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए एरर फ्लो करेंगे कि ठीक है भाई ये है, ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है तो उसको धीरे धीरे भेजो। मान लीजिए कोई ऐसा है जो तेज एक्सेप्ट करता है तो उसको तेज भेजो, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर डिसाइड करता है। भाई जिसको तेज चाहिए तेज दे दो, जिसको धीरे चाहिए धीरे दे दो, क्लियर। लेकिन दे दो, बीच में पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। ये कौन एंश्योर करता है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर एंश्योर करता है, क्लियर। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे टीसीपी आईपी मॉडल को, ओएसआई मॉडल को, इसका कंपैरिजन समझ गए होंगे, इनके क्या कंपैरिजन है दोनों में, कैसे काम करते हैं। ओएसआई मॉडल तो मैं पहले समझा चुका हूँ, इसके लेयर्स के बारे में फिर मैंने आज बता दिया, और टीसीपी आईपी मॉडल कैसे काम करता है, क्या इसकी हिस्ट्री थी, कैसे
आज के टाइम पे काम करा, इसके फीचर्स क्या हैं, मसले क्या हैं, और कौन कौन सी चीज़ों ने इसको बहुत आगे तक पहुंचाया, या फिर आज के टाइम पे जो 75 या 85 में जो एप्रानेट यूज़ कर रहा था, तो आज के टाइम पे 1990 में इसको सब जगह लागू कर दिया गया कि भाई ये तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। जैसे मान लीजिए मैंने जिसने भी एरोप्लेन डिजाइन किया होगा या जिसने भी बल्ब का आविष्कार किया होगा, सबसे पहले उसने खुद के घर में जलाया होगा। फिर जब ये बहुत पॉपुलर होगा कि भाई ऐसा बल्ब बल्ब जलता है कि भाई उससे रोशनी होती, तो फिर सारी दुनिया आज उसको यूज करने लग गई। तो ऐसे ही टीसीपी आईपी मॉडल सबसे पहले एप्रानेट, जो कि अमेरिकन डिफेंस एजेंसी थी, उसने यूज किया, उनको ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसके बेनिफिट्स देखे कि भाई किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं। भाई हमारे तो सारे काम सॉल्व हो गए, कि भाई अब पता भी नहीं चलता कि भाई कौन मैसेज भेज रहा है, और ना ही रशियन हम पे इतनी जल्दी अटैक कर सकते हैं। करते हैं अटैक्स आज भी, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, उनको सोचने समझने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसने फीचर्स भी बहुत लोगों को दिए, और आज के टाइम पे पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है एज ए प्रैक्टिकल मॉडल इंटरनेट पे काम करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लैब सेटअप का होगा कंप्लीट, और इसके अलावा में जो सारे वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं नेटवर्क के, है ना, करीब करीब 10 या 12 वीडियो बनाए हैं, उन सबको मैं एक करके एक वीडियो बना दूंगा कि भाई आपको प्लेलिस्ट में जाना ना पड़े, पूरी ही वीडियो में आप नेटवर्किंग को सीख। अब आगे मैं जो वीडियो डालूंगा वो लैब सेटअप पे डालूंगा, प्रैक्टिकली शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सब लैब सेटअप जल्दी जल्दी करवाइए, जल्दी जल्दी हमें प्रैक्टिकली शुरू करवाइए। तो ठीक है, अब आप लोगों के सब डिमांड पे, हालांकि मेरे जो 1-2 टॉपिक थे नेटवर्किंग के वो बचे हुए हैं अभी, लेकिन खैर उनको टाइम आने पर, समय आने पर मैं बता दूंगा। जल्दी जल्दी अपन लैब सेटअप करते हैं, और लैब सेटअप कैसे करनी है, लाइव आके करूं या फिर मैं वीडियो डालूं, ये एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसमें जो अपनी पीडीएफ है, कई लोग पीडीएफ मांग रहे थे कि सर आपकी जो पीपीटी है वो पीपीटी दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, या कोर्स मटेरियल, या और भी जो कोर्स मटेरियल है अपने हैकिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल जो है टेलीग्राम को, उसको जरूर फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट्स आपको उसमें फ्री में मिल जाएंगे, जो कि आपको ऑल अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह है, और भी बुक्स है, हैकिंग की बुक्स वगैरह, वो सारी मैं उसमें डालता रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।